एक बस्ती समंदर के किनारे, जहां जिंदगी अल्लाह की नेमतों में डूबी हुई थी, मगर दिल उन नेमतों के आदी हो चुके थे। यहां रिस्क मुश्किल से नहीं मिलता था, यहां मछली तलाश नहीं की जाती थी, खुद चलकर किनारे आ जाती थी। और जो चीज आसानी से मिल जाए वो अक्सर शुक्र से खाली हो जाती है। ये समंदर हमेशा से यूं ही है, हमने तो कभी इसे खाली होते देखा ही नहीं। समंदर उनके लिए अल्लाह की निशानी नहीं रहा था, ये अब सिर्फ एक जरिया था, एक मामूल, एक ऐसी चीज जिस पर सवाल करना भी फजूल समझा जाता था। हर रोज मछली आती है, आज भी आएगी, कल भी आएगी, इसमें नया क्या है? नेमतें मौजूद थीं, मगर एहसास खत्म हो चुका था। शुक्र जुबान से उतर गया था और दिलों से भी। हमने यह सब अपनी मेहनत से संभाला है, समंदर हो या तिजारत, ये हमारा तरीका है, हमारा निजाम। ये वो लम्हा था जहां नेमत को अल्लाह से जोड़ने के बजाय खुद से जोड़ा जाने लगा। अल्लाह ने दिया होगा, मगर अब ये हमारा हक है। ये बस्ती अब भी पुरअमन थी, मगर दिल मुतमईन नहीं, लापरवाह हो चुके थे। यहां नाफरमानी अभी खुली नहीं थी, मगर उसकी जड़ें पड़ चुकी थीं। यहां गुनाह अभी सामने नहीं आया था, मगर ज़हन तैयार हो चुका था। और जब ज़हन तैयार हो जाए तो आजमाइश देर नहीं लगाती। अभी हुआ नर्म थी, अभी पानी साफ था, अभी बस्ती कायम थी। मगर अल्लाह की सुन्नत यह है कि नाशुक्री पर खामोशी से नजर रखी जाती है। वही बस्ती, वही समंदर, वही लहरें। मगर अब मामला सिर्फ रिस्क का नहीं रहा था, अब बात इताअत और नाफरमानी के बीच आ खड़ी हुई थी। अल्लाह ने अपनी सुन्नत के मुताबिक नेमत छीनने से पहले तंबीह दी, और उस तंबीह के लिए अपना नबी भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस कौम के दरमियान मौजूद थे, एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने हिकमत भी दी और इंसाफ भी, जिसकी आवाज़ में नरमी थी मगर पैगाम में सख्ती। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, समंदर वही रहेगा, मछली भी आएगी, मगर एक दिन, एक खास दिन शिकार से रुक जाना होगा। ये हुक्म किसी भूख के वक्त नहीं आया, ये उस दिन आया जिस दिन मछली सबसे ज्यादा होती थी, जिस दिन समंदर खुद किनारे आता था। यही आजमाइश थी। कौम ने सुना, खामोशी छा गई, लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यही दिन तो हमारी कमाई का असल दिन होता है, बाकी दिनों में तो हाथ खाली रहते हैं। यह हुक्म उनकी सहूलत के खिलाफ था, उनकी आदत के खिलाफ था, और सबसे बढ़कर उनकी सोच के खिलाफ था। क्या अल्लाह को मालूम नहीं कि हम किस चीज पर गुजारा करते हैं? ये सवाल ज़बान पर कम, दिलों में ज्यादा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बात वाज़ेह कर दी, ये रिस्क का मसला नहीं, ये इताअत का सवाल है। मगर जिन दिलों में नाशुक्री जम चुकी हो, वहां हुक्म भारी लगने लगता है। अभी किसी ने नाफरमानी नहीं की थी, अभी हाथ आगे नहीं बढ़े थे, मगर नीयतों में हलचल शुरू हो चुकी थी। और आजमाइश उसी लम्हे जीतना शुरू हो जाती है जब इंसान अल्लाह के हुक्म पर सवाल उठाने लगे। हुक्म आ चुका था, बात वाज़ेह थी, मगर दिल मुतमईन नहीं थे। ये वो लम्हा था जहां नाफरमानी खुलकर नहीं, चुपके से दाखिल होती है। शैतान ने उस कौम को ये नहीं कहा कि अल्लाह के हुक्म को झुकलाओ, उसने बस इतना किया कि हुक्म के गिर्द एक रास्ता दिखा दिया। समंदर वही था, मछली वही थी, और हुक्म भी अपनी जगह मौजूद था। फर्क सिर्फ नीयत का था। लोग सोचने लगे, बातों में बातें होने लगीं। यह ख्याल फैलने लगा कि अगर शिकार उसी दिन ना किया जाए तो शायद हुक्म टूटेगा ही नहीं। अब अक्ल इताअत के मुकाबिल आ खड़ी हुई थी, और जब अक्ल वही पर गालिब आ जाए तो हीला जन्म लेता है। नहरें निकालने का ख्याल आया, तालाब बनाने की बात चली, ऐसा इंतजाम जिसमें मछली खुद फंस जाए। दिखने में यह शिकार नहीं था, मगर अंजाम में यही शिकार था। शैतान को यही चाहिए था कि नाफरमानी नजर ना आए। हम शिकार नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंतजाम कर रहे हैं।
یہ ایک جملہ ایک سوچ بن گیا، اور سوچ عمل سے پہلے انسان کو ہرا دیتی ہے۔ اب ہاتھ بھی مطمئن تھے، دل بھی مطمئن تھے، اور ضمیر خاموش ہو چکا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں گناہ عمل میں آنے سے پہلے قبول کر لیا جاتا ہے، اور جب قبول ہو جائے تو سزا خاموشی سے لکھ دی جاتی ہے۔ جب ہیلا قبول ہو گیا تو قوم ایک جیسی نہ رہی۔ ظاہراً سب ایک ہی بستی میں تھے، ایک ہی سمندر کے کنارے، مگر سوچ 3 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ پہلا گروہ وہ تھا جو اللہ کے حکم کو حکم ہی سمجھتا تھا۔ ان کے نزدیک بات مچھلی کی نہیں تھی، بات اطاعت کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہیلا اطاعت نہیں ہوتا۔ انہوں نے کھن کر منع کیا، روکا، سمجھایا، اور کہا کہ انجام برا ہوگا۔ یہ لوگ کم تھے مگر واضح تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو دل سے جانتا تھا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہے، مگر زبان خاموش تھی۔ نہ وہ ہیلا کرتے تھے، نہ روکنے والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ خود کو محفوظ سمجھتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ براہ راست نافرمانی میں شامل نہیں۔ یہ خاموشی ان کی پہچان بن گئی۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ہیلے کو عقل مندی کہتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں تھا، بلکہ حالات سے نمٹنے کا طریقہ تھا۔ وہ خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے، اور یہی غرور ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اب بستی میں صرف سمندر کی لہریں نہیں ٹکراتی تھیں، سوچیں بھی ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طرف تنبیہ تھی، دوسری طرف خاموشی، اور تیسری طرف چالاکی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اللہ کی سنت واضح ہو جاتی ہے۔ جب قوم میں برائی پر روکنے والے ہوں، خاموش رہنے والے ہوں، اور برائی کو دانش مندی سمجھنے والے ہوں، تو پھر فیصلہ صرف وقت پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وقت اب تیزی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ قوم بڑھ چکی تھی، ہیلا معمول بن چکا تھا، اور خاموشی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مزید نظر انداز ممکن نہیں رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بار پھر یاد دہانی کروائی، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور اللہ کے خوف کے ساتھ۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا حکم صورتوں سے نہیں، نیتوں سے ٹوٹتا ہے، اور جو کام اللہ کے لیے چھوڑا جائے وہی اصل اطاعت ہوتی ہے۔ مگر جن دلوں میں فیصلہ ہو چکا ہو، وہاں تنبیہ بوجھ لگتی ہے۔ کچھ لوگ رک گئے، کچھ نے نظریں چرا لیں، اور کچھ اپنی ہی دلیلوں میں اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اب نافرمانی چھپ کر نہیں ہو رہی تھی، یہ اپنے وجود کا اعلان کرنے لگی تھی۔ نہریں تیار تھیں، تالاب بھر چکے تھے، اور انتظار صرف ایک دن کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، پیغام پہنچا دیا گیا تھا، حجت قائم ہو چکی تھی۔ اب معاملہ سمندر اور مچھلی کا نہیں رہا تھا، یہ اللہ کے حکم اور انسانی چالاکی کے بیچ کھلا مقابلہ بن چکا۔ یہ وہ حد تھی جس کے بعد واپسی آسان نہیں ہوتی، اور جب نافرمانی تنبیہ کے بعد بھی جاری رہے تو پھر اللہ کی سنت حرکت میں آتی ہے۔ اب آسمان خاموش تھا، زمین خاموش تھی، اور سمندر اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بات زبان سے آگے بڑھ کر عمل تک پہنچ جائے تو پھر صرف سمجھانا کافی نہیں رہتا۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر قائم تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب نصیحت اثر نہیں کر رہی، ہیلا مضبوط ہو چکا تھا، اور نافرمانی اپنے لیے جواز تراش چکی تھی۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ برائی کے قریب رہنا صرف دیکھنے تک محدود نہیں رہتا، خاموشی آہستہ آہستہ حصہ بنا لیتی ہے۔ چنانچہ ایک فیصلہ کیا گیا، نہ غصے میں، نہ نفرت میں، بلکہ خوف خدا کے ساتھ۔ بستی کے اندر ایک حد قائم کی گئی، ایک دیوار۔ یہ دیوار صرف اینٹوں کی نہیں تھی، یہ رویوں کی تھی، یہ اطاعت اور نافرمانی کے بیچ کھینچی گئی لکیر تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہیلے کو عقل مندی کہتے تھے، جو سمندر کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو جانتے تھے کہ رزق اللہ کا ہے اور حکم کسی صورت میں ہلکا نہیں ہو سکتا۔ یہ علیحدگی کسی کمزوری کی علامت نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ اب ہر شخص اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔
हमने रास्ता अलग नहीं किया, हमने अंजाम अलग कर लिया है। अब बस्ती एक नहीं रही थी। एक ही समंदर के किनारे दो सोचें रह रही थीं। और जब हक खुद को अलग कर ले तो बातिल को अपनी पूरी पहचान के साथ सामने आना पड़ता है। अब नाफरमानी किसी पर्दे में नहीं थी और अल्लाह की सुन्नत अब अगले मरहले के करीब थी। वो दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार किया जा रहा था। समंदर वैसा ही था जैसे हमेशा होता था, बल्कि उस दिन और भी ज्यादा लबरेज। मछलियां जौक दर जौक किनारे के करीब आ रही थीं, जैसे आजमाइश खुद सामने आ खड़ी हुई हो। ये वही दिन था जिस दिन रुकने का हुक्म था, और यही वो दिन था जिस दिन रुकना सबसे मुश्किल लगा। नहरें खुली थीं, तालाब भर रहे थे और दिल पहले ही फैसला कर चुके थे। जाहिरन किसी ने जाल नहीं डाला, किसी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, मगर हकीकत में सब कुछ हो चुका था। मछलियां फंस रही थीं, रास्ते बंद किए जा रहे थे और ज़मीर खामोशी से पीछे हट रहा था। ये अब चिपकी हुई नाफरमानी नहीं थी, ये खुली चालाकी थी। ऐसी नाफरमानी जो खुद को कानून के अंदर साबित करने की कोशिश कर रही थी। हमने हुक्म नहीं तोड़ा, हमने सिर्फ मौका इस्तेमाल किया है। ये जुमला हीले का ऐलान था, और ऐलान के बाद वापसी आसान नहीं रहती। दूसरी तरफ वो लोग जो अलग थे ये सब देख रहे थे। न रोकने की ताकत बाकी थी, न बोलने का फायदा। अब फैसला इंसान के हाथ में नहीं रहा था। सूरज गुरूब हुआ, रात आई और समंदर खामोश हो गया, लेकिन आसमान खामोश नहीं था। ये वो मरहला था जहां अमल अपनी सजा को खुद दावत देता है, और जब नाफरमानी खुले आम हो जाए तो फिर अल्लाह की सुन्नत देर नहीं करती। अगली सुबह सूरज निकला, मगर बस्ती नहीं जागी। न दरवाजे खुले, न कदमों की आहट सुनाई दी। वो गलियां जो हर रोज जिंदगी से भरी होती थीं, आज खामोश थीं। समंदर अपनी जगह मौजूद था, लहरें वैसे ही आ रही थीं, मगर फजा में कुछ बदला हुआ था। जो लोग अलग हो चुके थे उन्होंने ये खामोशी महसूस कर ली। ये आम खामोशी नहीं थी, ये वो सन्नाटा था जो किसी फैसले के बाद आता है। किसी घर से धुआं नहीं उठा, किसी सहन में हरकत नहीं थी, न हंसी न आवाज। ये वो लोग थे जो कल तक अपनी चालाकी पर मुतमईन थे, आज उनके घरों के दरवाजे बंद थे। वक्त गुजरता गया, सूरज बुलंद हो गया, मगर बस्ती का वो हिस्सा अभी तक खामोश था। ये खामोशी डर में बदलने लगी, और डर सवाल बन गया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या वो ही हो गया जिससे खबरदार किया गया था? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक एहसास था कि अब मामला इंसान के बस से बाहर हो चुका है। ये वो लम्हा था जहां आंखें दरवाजों की तरफ देख रही थीं और दिल अंजाम की तरफ। और जब गुनाह अपने वक्त पर पहुंच जाए तो सजा खामोशी से दरवाजा खटखटाती है। अब अगला कदम खोला जाना था, और जो देखा जाने वाला था वो देखने वालों को जिंदगी भर के लिए बदल देने वाला था। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां से सन्नाटा उठ रहा था। कदमों में झुझक थी और दिलों में खौफ। दरवाजों के करीब पहुंचकर उन्होंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। हाथ आगे बढ़े, कुंडियां खोली गईं और दरवाजे खुल गए। जो मंजर सामने आया वो अल्फाज से बाहर था। वो इंसान जो कल तक बोलते थे, सोचते थे, दलीलें देते थे, आज इंसान नहीं रहे थे। उनकी सूरतें बदल चुकी थीं, जिस्म झुके हुए थे, आंखों में पहचान थी, मगर ज़बान खामोश थी। ये बंदर थे, मगर आम नहीं। ये वो बंदर थे जो अपने अजीजों को पहचान रहे थे, जो कपड़ों को सूंघ रहे थे, जो आंसुओं में भीगे चेहरों के साथ कुछ कहना चाहते थे, मगर कह नहीं सकते थे। ये सज़ा सिर्फ जिस्म की तब्दीली नहीं थी, ये जिल्लत थी, ये रुसवाई थी। ये उस नाफरमानी का जवाब था
जो अक्ल के नाम पर की गई थी। ये वही लोग हैं, हम उन्हें पहचानते हैं। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, किसी ने हाथ नहीं लगाया। हर आंख सच देख चुकी थी। ये वो लम्हा था जहां कोई दलील बाकी नहीं रहती, न हीला, न खामोशी, न जवाज। सिर्फ अल्लाह का फैसला सामने खड़ा था। और ये फैसला सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं था, ये आने वालों के लिए भी था। वो जो कभी इंसान थे, अब बस्ती के किनारे खामोश खड़े थे। न वो बोल सकते थे, न अपनी बात समझा सकते थे। जबान बंद थी, मगर आंखें सब कुछ कह रही थीं। वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे। चेहरे याद थे, खुशबुएं याद थीं। कपड़ों को सूंघते करीब आते और फिर पीछे हट जाते। ये सजा सिर्फ शक्ल की तब्दीली नहीं थी, ये बेबसी थी, ये निदामत थी। ये वो एहसास था जो लफ्ज़ों के बगैर दिल को चीर देता है। अल्लाह ने उन्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ा था। 3 दिन की मोहलत दी गई। न खाने की ताकत थी, न पानी पीने की। जिस्म मौजूद था, मगर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता छिन रही थी। ये 3 दिन चीखों के बगैर चीख रहे थे। ये 3 दिन इंसानियत की आखिरी झलक थे। जो लोग अलग थे, ये सब देख रहे थे। न खुशी थी, न इंतकाम, सिर्फ खौफ था। और एक सवाल जो दिल में उतर चुका था, अगर नाफरमानी यहां तक ले आती है, तो इताअत से दूरी कितनी खतरनाक है। तीसरे दिन सूरज फिर निकला, मगर इस बार कुछ बाकी नहीं रहा था। वो सब खत्म हो चुके थे। ना कोई नस्ल आगे बढ़ी, ना कोई निशान बाकी रहा। बस एक वाकया और एक सबक जो वक्त के साथ मिटता नहीं। ये वो अंजाम था जो हीले से शुरू हुआ और मुकम्मल नाफरमानी पर ख़त्म हुआ, और अल्लाह की सुन्नत पूरी हो चुकी थी। ये वाकया यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हर ज़माने में एक सवाल दोबारा उठता है। क्या आज जो बंदर दुनिया में नज़र आते हैं, क्या वो इसी कौम की नस्ल हैं? ये ख्याल पहले भी लोगों के जहन में आया, और उसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में दे दिया। सही रिवायात के मुताबिक जिन कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आता है और जिनकी सूरतें मस्ख़ की जाती हैं, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। न उनकी नस्ल आगे बढ़ती है, न उनकी औलाद बाकी रहती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से जब यही सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि अल्लाह का अज़ाब सिर्फ उन्हीं लोगों पर आता है जिन्होंने नाफरमानी की हो, और फिर अल्लाह उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। यही वजह है कि इस वाक़े में भी वो मस्ख़ शुदा लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे। ना उन्होंने कुछ खाया, न पिया, और फिर सब ख़त्म हो गए। आज के बंदर किसी अज़ाब याफ्ता कौम की नस्ल नहीं, वो अल्लाह की मखलूक हैं, अपने निज़ाम के तहत। असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो बंदर कहाँ गए। असल सवाल ये है कि वो सोच कहाँ गई जो इस अंजाम तक ले गई। क्योंकि अल्लाह की सुन्नत सिर्फ शक्लों से नहीं जुड़ी, वो रवैयों से जुड़ी होती है। जब हुक्म को चालाकी से तोड़ा जाए, जब नाफरमानी को अक्लमंदी कहा जाए, और जब गुनाह को जवाज पहना दिया जाए, तो अंजाम सिर्फ तारीख में नहीं रहता, वो हर ज़माने के लिए एक खामोश तंबीह बन जाता है। ये वाकया किसी एक बस्ती की कहानी नहीं था, ये किसी एक ज़माने के लिए नहीं था। ये एक उसूल था जो अल्लाह ने इंसानों के सामने रख दिया कि नाफरमानी हमेशा इनकार से शुरू नहीं होती, अक्सर ये चालाकी से शुरू होती है। जब इंसान कहता है हम हुक्म नहीं तोड़ रहे, हम बस रास्ता बदल रहे हैं, तो वो असल में अपने ज़मीर को खामोश कर रहा होता है। अल्लाह के अहकाम अल्फाज से नहीं टूटते, वो नीयत से टूटते हैं, और जब नीयत बिगड़ जाए तो अमल खुद रास्ता बना लेता है। इस कौम ने हराम को हलाल नहीं कहा था, उन्होंने बस हराम को हलाल जैसा बना लिया था। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग खुद को महफूज समझ लेते हैं। मगर अल्लाह की सुन्नत किसी एक शक्ल तक महदूद नहीं,
وہ ہر دور میں اسی طرح کام کرتی ہے۔ آج بھی جب انسان اللہ کے حکم کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، جب دین کو اپنی سہولت کے مطابق موڑتا ہے اور جب گناہ کو عقل مندی کا نام دیتا ہے، تو وہ اسی راستے پر چل رہا ہوتا ہے جس کا انجام ہم تاریخ میں دیکھے چکے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر نافرمانی فوراً سزا نہیں لاتی، مگر ہر نافرمانی نوٹ ضرور ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ڈر پیدا کرنے کے لیے نہیں، یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب سے محفوظ جگہ اطاعت ہے، اور جو قوم نعمتوں کو عادت بنا لے اور نافرمانی کو حکمت، وہ خود اپنے انجام کی کہانی لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی اس واقعے کی اصل عبرت ہے، اور یہی ہر زمانے کے انسان کے لیے خاموش پیغام۔